हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आपको अगर कफ हो रहा है, ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में कफ अंदर जकड़ जाता है, सांस चलने लगती हैं, जिसको आप भोजपुरी में या हिंदी भाषी इलाकों में कह सकते हैं कि पसलियों का चलना। उसमें बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन या बहुत सारी दवा आप यूज़ कर रहे हैं और आपके बच्चों का या आपके खासकर बूढ़े और बच्चों, ये दोनों लोगों को ही ठंड में प्रॉब्लम्स होती हैं, कफ नहीं निकाल पाते हैं। तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको कफ निकाल भी सकती है और निकालने की क्षमता को और बढ़ाती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कफ को हम फेफड़े से कैसे निकालें और राहत हमको कैसे मिलेगी। हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। अब समझते हैं उस मेडिसिन के बारे में जिसको आप यूज़ करेंगे जब अगर कफ गड़गड़ाहट आए। तो ये मेडिसिन है फ्रेंड्स एंटीम टार्ट। एंटीम टार्ट का जो सबसे बेस्ट सिम्टम्स है, जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो उसका यूज़ यही है कि कफ को निकालना। अब कफ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। कफ दो तरह के से जकड़ता है। एक नॉर्मल लोगों को जिनको सर्दी जुकाम होता है, फिर कफ निकलता है और वो कफ को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन कुछ लोग या कुछ बच्चे या बूढ़े ऐसे भी होते हैं जो कफ को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिसके वजह से उनको साए साए टाइप में आवाज़ आना शुरू होता है। रात में सोते हैं तो गड़ गड़ आवाज़ आता है। ये कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है ठंड के मौसम में, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में अगर ठंड लग जाए तो ये जानलेवा होने की कंडीशंस होती है। और एक सर्वे बताती है कि निमोनिया का हमारे देश में निमोनिया से बच्चे और बूढ़े एवरेज 3000 से 4000 के बीच एक्सपायर कर जाते हैं। एवरेज हर 50,000 से 1 लाख के बीच, यानी 1 लाख के बीच में 3000 से 4000 के पेशेंट एक्सपायर कर जाते हैं। ये मार्जिनल सिम्टम्स हैं। और आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में भी यही एक कंप्लेन था जो लोगों को बहुत बार बार परेशान करता था। उस समय भी हम लोगों ने बहुत यूज़ किया इस मेडिसिन को और अभी भी यूज़ कर रहे हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी सिम्टम्स आपको बार बार ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंटीम टार्ट कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हर खांसी में नहीं यूज़ करके एक मोटे तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप इसको निमोनिया के पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, जिसको सांस तो आवाज़ बहुत आता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारा अटका हुआ है लेकिन निकलता नहीं। तो निकालने की क्षमता को बढ़ाना और निकालने की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आप एंटीम टार्ट की सहायता ले सकते हैं। एंटीम टार्ट को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद, अगर बड़े हैं तो छोटे हैं तो 2-2 बूंद करके, जायज़दा अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप 2-2 बूंद करके दिन में 4 से 5 बार लीजिए। और उसके साथ आपको एक और मेडिसिन लेनी होती है ओसिमम सैंड। ओसिमम सैंड को आप 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए। आपको 1 से 2 दिन में राहत मिलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि एंटीम टार्ट कब और कैसे लें। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो पर्टिकुलर एक मेडिसिन के नाम लिखकर भेजते हैं कि आप इसके बारे में वीडियो बनाएं। तो ऐसे ही एंटीम टार्ट के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि उनके पास है, तो इसको और किस किस रोग में आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो आप समझ गए। इसके अलावा एंटीम टार्ट को खांसी के साथ उल्टी में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खांस रहा है, खांसने के बाद उल्टी हो जाती है, तो वैसे कंडीशंस में एंटीम टार्ट यूज़ की जाती है। उल्टी के संदर्भ में होम्योपैथिक में इपिकाक मेडिसिन भी यूज़ की जाती है। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग इपिकाक को यूज़ करते हैं। लेकिन इपिकाक और एंटीम टार्ट की अपनी एक सिम्टम्स है जो मैं चाहूँगा आपको बताऊँ। इपिकाक का पेशेंट जब उल्टी कर लेता है तो निद्रालु हो जाता है, सोने के कंडीशंस में, ऐसा लगता है नशे में है। और इपिकाक का पेशेंट उल्टी करने के बाद रिलैक्स तो होता है लेकिन बढ़ जाता है। लेकिन अगर कफ या निमोनिया में आप एंटीम टार्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो निमोनिया में बेसिकली 3 मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ब्राइनिया, इपिकाक और एंटीम टार्ट।
एंटीम टार्ट का सिम्टम हमने बताया जब घड़ घड़ पसलियाँ चलने लगे, बच्चा सांस लेने में असमर्थ होने लगे, सफोकेशन ज़्यादा हो, सफोकेशन लेने की वजह से ऐसा लगता है कि पेशेंट अब एक्सपायर कर जाएगा, पूरा चेहरा नीला होने लगता है। ऐसे कंडीशंस में एंटीम टार्ट एक अमृत के रूप में काम करती हो और आप कभी भी इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा ब्राइनिया की अगर हम बात करें तो ब्राइनिया के सिम्टम्स तब आती हैं जब खांसने से सीने में दर्द होने लगता है, कफ नहीं निकाल पाता है, एक जगह स्थिर रहता है तो आराम मिलता है। लेकिन एंटीम टार्ट में सो के बैठने पे राहत मिलता है, इसको पेशेंट को घबराहट में बैठता है तो थोड़ा राहत मिलता है, सांस ज़्यादा फूलते रहता है। ऐसे कई सिम्टम्स हैं जिनमें आप एंटीम टार्ट को यूज़ कर सकते हैं। एंटीम टार्ट और ओसिमम सैंक अगर आप निमोनिया की पेशेंट हैं तो रेगुलर यूज़ करिए, और उसके साथ एक और मेडिसिन काली बाइक्रोम 30 यूज़ करिए, यानी कि एंटीम टार्ट 30, काली बाइक्रोम 30 और ओसिमम सैंक मदर टिंचर में। इसको दिन में एंटीम टार्ट और काली बाइक्रोम को एक साथ मिक्स कर लीजिए बराबर मात्रा में, और उसको दिन में 3 से 4 बार लीजिए, और ओसिमम सैंक को क्यू पोटेंसी में सिर्फ दिन में 3 बार लीजिए, आधा कप गर्म पानी में डालें। इसके अलावा एंटीम टार्ट को आप ऐसे कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं जब पेशेंट कुछ भी रिस्पांस देने के लायक नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग बताते हैं कि पेशेंट एक्सपायर कर रहा है, खास करके ओल्ड एज में, ठंडियों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा साए ऐसा लगता है कि अब पेशेंट को कुछ हो न जाए। ऐसे कंडीशंस में आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें, अगर आप मेडिकल टर्म से हैं या अगर आप समझदार हैं, थोड़ी सी अगर लक्षण की समझ है आपको, तो आप उस पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। आपको बस यही समझना है कि ये पेशेंट कफ निकालता है, खांसता है तो कफ निकलता है। अगर कफ नहीं निकाल पा रहा है, खांसता है आधा घंटे तक खांसता है लेकिन कफ नहीं निकाल पा रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको एंटीम टार्ट 30 पोटेंसी में हर आधे घंटे पे उनको 3 से 4 बार देना चाहिए। आपको ऑटोमेटिकली गजब की रिस्पांस आपको समझ में आएगी जब आप इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, और यही होम्योपैथ की खूबसूरती होती है। इसके अलावा एंटीम क्रूड और एंटीम टार्ट दोनों को पेट से संबंधित उल्टी के लिए यूज़ किया जाता है। एक चीज़ और एंटीम टार्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चेचक। जब फरवरी मार्च के महीने में चेचक जब ज़्यादा होती है तो आपने देखा होगा कि सर्दी जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो ऐसे कंडीशंस में भी आप एंटीम टार्ट को यूज़ कर सकते हैं। एक और सिम्टम्स हैं एंटीम टार्ट के, आप एंटीम टार्ट को कफ में अगर काफ़ी ब्लड हो या हल्का ब्लड हो, अक्सर ऐसे पेशेंट वीक में 2-3 तो आ ही जाते हैं जिनकी खांसी अक्सर ठंडियों में कि खांसते खांसते कफ के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो जिनके कफ में ब्लड रहना शुरू हो जाए, आना शुरू हो जाए, तो अक्सर लोग हेमामिलिस की तरफ जाते हैं। आपको हेमामिलिस नहीं यूज़ करनी चाहिए, एंटीम टार्ट दीजिए, कफ भी निकल जाएगा और जिसके वजह से ब्लड फेफड़े की रप्चर हो रही है वो भी आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।